खेलों की नगरी उदयपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया जा रहा है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन आप देख पा रहे हैं आर&टी मेडिकल कॉलेज रविंद्रनाथ टैगोर आयुर्वेदिक महाविद्यालय में कार्यक्रम चल रहा है। आइए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत ही खूबसूरत सा बैनर सजावट सब कुछ लगाया गया है। तो आप देखिए कि यहाँ राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन उदयपुर शहर अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ महाराणा भोपाल राजकीय हॉस्पिटल चलिए चलते हैं ऑडिटोरियम में, जहां 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया जा रहा है। मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, सभागार में उपस्थित मेरे सभी नर्सिंग कर्मीगण, हमारे नर्सिंग कॉलेज नर्सिंग स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स, पीछे बैठे हमारे प्रिय नर्सिंग छात्र छात्राएं, देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मुझे खुशी है कि आज मैं इस अवसर पर आप सबके साथ में इस समारोह में शामिल हुआ हूं। यह दिन पूरे विश्व में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में मनाया जाता है। आज उनका जन्म दिवस है 12 मई 1820। तब से ये दिवस उस महान नेत्री की याद में उनके द्वारा किए गए बहुत ही उत्कृष्ट कार्यों के उपलक्ष्य में हम सब लोग पूरे विश्व में मनाते हैं। और ये दिन हर उस नर्स को प्रणाम करता है जिसने सेवा को अपना धर्म एवं करुणा को अपना भाषा बना लिया है। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने ये कहा कि नर्सेज हमारे चिकित्सा समुदाय की रीढ़ की हड्डी है, मीन्स स्पाइन है। और आपको पता ही है कि स्पाइन की कितनी इंपॉर्टेंस है। स्पाइन है तो मजबूत खड़े हैं, नहीं तो अगर कोई आदमी ढुलमुल है तो उसको कहता है स्पाइनलेस। तो आपको अपने पे गर्व होना चाहिए। लेकिन मैं एक और चीज कहता हूं, मैं कहता हूं कि अगर डॉक्टर्स हमारे अस्पतालों के मस्तिष्क हैं तो नर्सेज हमारे अस्पतालों के हृदय हैं। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं, हृदय में इसलिए कहता हूं क्योंकि आप न सिर्फ हमारे मरीजों की सेवा करते हैं बल्कि उससे करुणा और सहानुभूति का जो व्यवहार करते हैं और उससे उस मरीज को ठीक होने में बड़ी मदद मिलती है। तो आप आज से ये समझें कि आज से आप स्पाइन भी हैं और हार्ट भी हैं। अभी नर्सिंग सेवा नर्सिंग काम जो है सारा वो खाली एक करियर ही नहीं है। छोटे बच्चों की तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करना उनका चाहूँगा कि जिस काम के लिए आप अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो खाली एक करियर ही नहीं है, ये उससे भी बहुत अधिक है। ये एक सेवा है, ये मानवता का एक जज्बा है। करुणा, सहानुभूति, प्रेम, सेवा, इन सब से मिला करके ही जो है वो एक नर्स का आगाज होता है। तो मैं आपसे बच्चों से अनुरोध करूंगा कि इस चीज को समझें। मैं जो हमारे मेडिकल छात्र आते हैं उनसे भी मैं यही कहता हूं
और जो नर्सिंग छात्र हैं उनसे भी मैं आज यही कह रहा हूं कि मरीज की सेवा, मरीज की देखभाल जितनी दिमाग से नहीं होती उतनी हृदय से होती है। एक पीड़ित व्यक्ति का दर्द आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप सही प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते, तब तक नर्स सही तरीके से उसकी सेवा नहीं कर सकती। तो ये जरूर कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब आपके चरित्र में शामिल होने चाहिए। अगर हम उसमें कहीं लैग करते हैं तो सही मायनों में हम डॉक्टर या नर्स नहीं हैं। तो आज समय है कि आप पुनः अपना विश्लेषण करें कि हम इस नोबल प्रोफेशन में किस जगह खड़े हैं और क्या हम इस प्रोफेशन के अर्थ को सार्थक करते हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं। आरएनटी मेडिकल कॉलेज की बात करें, अभी मेरे साथी हमारे सम्मान्य सुपरिंटेंडेंट साहब ये कह रहे थे कि आप लोगों के बीच में आकर के उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं इससे 110% सहमत हूं। मुझे भी मेरे भाइयों और बहनों के बीच में आकर के उनसे इंटरेक्शन करके उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। हमारे यहाँ के नर्सिंग कर्मी एक बहुआयामी ड्यूटीज कर रहे हैं। वो अपनी नर्सिंग ड्यूटीज तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा वो डॉक्टरों के साथ में हर एक विधा में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि राज्य सरकार ने हमें पिछले 3 महीनों में 3 बड़े पुरस्कारों से नवाजा है। हमारे नर्सिंग कर्मी इस पुरस्कार की प्राप्ति में एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। मैंने हर मंच से यह कहा है, आरएनटी परिवार हमारे नर्सेस के बिना अधूरा है। एक संस्था प्रमुख के रूप में मैं अपने नर्सिंग कर्मियों पर बहुत अधिक भरोसा करता हूं और इस मंच से मैं बहुत गर्व के साथ यह कहना चाहता हूं कि हमारे नर्सिंग साथी हमेशा हर कसौटी पे खरे उतरे हैं। आज हमारे आरएनटी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को कई क्षेत्रों में एक मॉडल के रूप में देखा जाने लगा है। और जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि इस ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए आप सब लोगों का अमूल्य योगदान है। एक और बात जो मैं दिल से करना चाहता हूं, हमारे महाविद्यालय में डॉक्टर्स और नर्सेस के बीच जो स्नेह व आदर का मधुर रिश्ता है, वो मुझे ऐसा बहुत सारी जगहों पे नहीं दिखता है। आप सभी लोग इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे नर्सिंग साथी आज एक मंच पर खड़े होकर एक मजबूत आवाज के रूप में उभरे हैं। अभी हरीश जी ने, अमिता साहब ने कुछ नर्सिंग प्रोफेशन में आने वाली प्रॉब्लम्स की चर्चा करी और मैं ऐसा समझता हूं और मैं इस बात से सहमत हूं कि वित्तीय स्वायत्तता या उसके अंदर तो एक चीज जो आपको मिली है वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूं कि पदनाम और पद की प्राप्ति भी एक करियर में बहुत महत्वपूर्ण जो है वो स्थान रखती है। जैसा आपको विदित है कि ये सारा जो चीज सिस्टम है वो गवर्नमेंट के लेवल पे चलता है, लेकिन मैं आज इस मंच से आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आरएनटी प्रशासन को इस चीज को फलीभूत करने के लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा हम 100% करेंगे। आप लोगों ने हाल में ही एक खेल कूद सप्ताह का बहुत ही सफल आयोजन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 2 बार आपके उस प्रोग्राम के अंदर आया और मेरा तो ये भी विचार हुआ कि कोई मुझे कहता तो मैं खेल भी लेता, पर आपने तो कहा ही नहीं। अब आप देखिए कि इतने सारे हमारे नर्सेस उस सप्ताह के दौरान एक दूसरे से इंटरेक्ट किए, एक दूसरे के साथ बैठे, कई चीजें सॉल्व होती है। मैं हमेशा कहता हूं
और जो मेरे पास में बच्चे काम करने आते हैं डॉक्टर्स, उनको मैं ये समझाता हूँ, संवाद जो है वो किसी भी रिश्ते की, किसी भी मधुर रिश्ते की सबसे बड़ी कड़ी है। आज हमारे वार्ड्स में, इमरजेंसी में, कहीं भी कुछ भी अप्रिय घटना होती है, उसके पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो संवादहीनता सबसे बड़ा कारण है। इसलिए संवाद करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज है और एक किसी खूबसूरत सुबह दिन आपने उसे कह दिया सॉरी यार मेरे से गलती हो गई, वो वहीं पिघल जाएगा और वापस वो रिश्ते की मधुरता कायम हो जाएगी। इसलिए ये जो आप आयोजन करते हैं इसे और एक्सटेंड करें, उसमें आप सांस्कृतिक आयोजन भी करें, उसमें साहित्यिक आयोजन भी करें। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा छिपी है, तो खाली आपको खेल कूद में ही सीमित नहीं रहना चाहिए। आई सजेस्ट आप और भी आयोजन करें, और हम आपको इस चीज के लिए एक फ्री हैंड देते हैं कि हमारे जो भी स्पेसेस हैं, चाहे आज हम एनएलटी में यहाँ खड़े हैं, हम ऑडिटोरियम में खड़े हैं, आप आराम से उसको यूज करें, लेकिन आप अपना मिलन समारोह, आप अपने साथ में बैठ करके जो भी प्रतियोगिताएं वगैरह, उसको आप जरूर कायम रखें। एक और मुझे बहुत अच्छी बात लगी, हमारी नर्सिंग मातृशक्ति सब सामने बैठी है, तो इन्होंने भी जो है वो इस खेलकूद सप्ताह के दौरान अपना एक संगठन का जो है वो गठन किया। ये मैडम भी बैठे हैं। एक आपने आरएनटी क्वींस बनाया था ना? अच्छा, वो शाहीन ने बनाया था। अच्छा, यू वर नॉट हियर बट यू आर ए पार्ट ऑफ इट, आई बिलीव। यू आर ए क्वीन, यू शुड बी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं हमेशा कहता हूं, जो भी हमारी मातृशक्ति है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, कोई भी हैं, उनका डबल काम है। आप अपने अस्पताल का तो मैडम विक्टर आप पूरा काम करके जाती हैं, लेकिन क्या घर के काम से मुक्ति है आपको? नहीं है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग हैं, बाहर से जाकर के वापस आते हैं, तो हस्बैंड तो टीवी खोल के बैठ जाएगा और मैडम चाय बनाएंगी। तो ऐसे मैं मातृशक्ति को नमन करता हूं और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि आप दो दो जगहों पे मैं बहुत कायल हूं आपका, वाकई में मैं बहुत कायल हूं आपका, और मुझे इसको कहने में, स्वीकृति में मुझे कोई भी हर्ज नहीं है कि हमारी जो फीमेल नर्सेज हैं उनका झंडा ऊंचा है। नर्सिंग समुदाय के सामने अभी कुछ चुनौतियों की चर्चा हुई, लेकिन उसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीजें देखता हूं। हमारे नर्सेज को आज भी प्रॉपर प्रशिक्षण, मानव संसाधन, मानसिक स्वास्थ्य और सम्मान के कई मोर्चों पे जूझना पड़ता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नर्सेज को उचित वेतन, जैसे बात हुई कि वेतन तो भी फिर भी ठीक है, सम्मान और अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट भी मिले। हमारे संस्थानों में आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स, निरंतर शिक्षा एवं लीडरशिप विकास के अवसर दिए जाएं। एक और बात मैंने कई बार आप लोगों के समक्ष करी है और आज भी मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं, खासकर हमारे सीनियर नर्सेस सब यहां विराजे। अभी जब हरीश जी बोल रहे थे तो उन्होंने नर्सिंग लीगेसी की बात करी थी। आप सभी लोग उस महान लीगेसी का हिस्सा हो जो कभी मोस्ट वीवीआईपी पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में कई बार डॉक्टरों से भी ऊपर आवाज रखती थी। अभी यही तो बोला इन्होंने कि महाराणा साहब के वहां पर आमोलक चंद जी का जो नाम था वो कई डॉक्टरों से ज्यादा था। अंतिम बार में उनसे पूछा जाता था कि ये कर लिया जाए या नहीं किया जाए। तो क्या आपको उस पर गर्व महसूस नहीं होता? तो क्यों नहीं हम उस लीगेसी को प्राप्त करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए अपना 100% लगाएं? लगाएंगे? जरूर लगाना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर्स भी एक लीगेसी का हिस्सा हैं। आज हमारे मान शूरवीर सिंह जी का नाम लेते हैं, प्रोफेसर एसएन शर्मा साहब का नाम लेते हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं। हम भी
पूरी कोशिश करते हैं कि हम इस तरह से अपना काम करें, इस तरह से अपने वचन रखें जो उनको सूट करे। तो मैं आपका ये आह्वान करना चाहता हूं कि सीनियर नर्सेस इस प्रोग्राम को एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाएं और आप अपने अनुभव से, आप अपनी विश्वसनीयता से अपने जूनियर नर्सेस को इस लिगेसी में ढालने का, ट्रेनिंग का आप जो है वो एक बीड़ा उठाएं। वरना ये जमाना पहला वाला और अभी का जमाना आपको पता है बहुत अलग है। अभी बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। जब हम स्टूडेंट्स थे तो कोई इंटरनेट नहीं था, कोई सारा सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक ही जगह फोकस रहता था कि या पढ़ाई कर लो या खेल लो। अब वो ना तो खेल रहे हैं ना पढ़ाई कर रहे हैं और पता नहीं कहाँ एंगेज्ड है। ये सबसे बड़ी समस्या। तो मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं कि नए नर्सेस को भी उनके महान उद्देश्य का बोध होना चाहिए, उन्हें अपने महान विरासत पे गर्व होना चाहिए, तभी वो अपनी सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे। और इसलिए सीनियर नर्सेस अपने मेंटोरशिप के लिए जरूर ये काम करें। ये बात अभी मैं हाल ही में जब मुख्यमंत्री महोदय से पुरस्कार लेने 21 अप्रैल को मैं जयपुर गया था, तब HCM रीपा के सभागार में वहाँ के जो कीनोट स्पीकर थे वो अनिल स्वरूप जी थे, जो रिटायर्ड IAS यूपी कैडर के। और अनिल स्वरूप जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, शायद आपको किसी को ध्यान भी होगा। वो कोल सेक्रेटरी रहे थे सेंटर में और उन्होंने करीब 5 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। और कोल ब्लॉक्स का जब ऑक्शन हो रहा था तब उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, जिसके लिए उनको पद्मश्री भी प्राप्त हुआ। तो उन्होंने, अनिल स्वरूप जी ने भी उस वक्त मेंटोरशिप की बात करी थी। तो उन्होंने ये कहा कि एक यंग IAS को जो 25 या 26 साल का होते 27-28 साल का कलेक्टर बन जाता है, उसके पास में सडन पावर का रश होता है। एकदम अचानक वो इतना पावरफुल हो जाता है। अभी 10 दिन पहले तो गली में घूम रहा था, वो आदमी IAS बन गया, एकदम पावरफुल हो गया। तो बहुत चांस होता है कि वो उसको कैरी नहीं कर पाए, वो करप्ट हो जाए। इसलिए उन्होंने सीनियर IASओं का आह्वान किया कि आप इन जूनियर्स को अपने मेंटोरशिप में रखो और उनको सही दिशा दो, ताकि वो पब्लिक सर्विस का काम अच्छी तरह कर सकें। तो चाहे हम डॉक्टर्स, चाहे हम नर्सेस, हमारी जिम्मेवारी है कि हमारे जो जूनियर बच्चे आते हैं उनको सही दिशा और सही निर्देशन दिया जाए, जिससे कि ये लीगेसी कायम हो सके। एक ये भी बात है कि एक डॉक्टर आपको बचा सकता है, लेकिन एक नर्स आपको जीने की हिम्मत देती है। क्या आप मानते हैं इस बात को? क्योंकि आप लोगों का इंटरेक्शन डॉक्टर से करीब 20 गुना ज्यादा होता है मरीज से। जैसे मैं मेरी बात बताऊं, 10 या 15 मिनट के या 20 मिनट के राउंड के बाद में मैं दोबारा अगले दिन वापस वार्ड में जाता हूं, जब तक कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं हो जाए। लेकिन जो मेरे वार्ड के इंचार्ज हैं, जो मेरे वार्ड के नर्सेज हैं, वो 24 घंटे वहां रहते हैं और मरीजों से इंटरेक्ट करते हैं। इस पावन अवसर पर मैं सभी नर्सेज को बहुत ही कोटिश नमन करता हूं और मानवता की सेवा में उनके अमूल्य योगदान के लिए पूरे मानव समाज की तरफ से मैं आपको नमन करता हूं। अपने उद्बोधन का समाप्ति मैं राहत इंदौरी साहब के एक शेर से करना चाहता हूं, जो मुझे बहुत प्रेरणादायी लगता है। और मैं आशा करता हूं आप भी मेरे इस शेर में छुपे संदेश को समझेंगे कि तूफानों को आंख दिखाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों को आंख दिखाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद तैर के दरिया पार करो। जय RNT, जय मेवाड़। मैं एक नई बात कहना चाहता हूं, जय चिकित्सक नर्सिंग कर्मी एकता। सभी से निवेदन है कि ऑर्गन अंगदान एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो आप सभी खड़े होकर के सर प्लेज दिलाएंगे। वैसे तो प्लेज आप सभी को अपने आधार कार्ड से, कि हम उस स्थिति में हो जब हमारे अंग काम आ सकते हैं। कार्यक्रम बाकी है, कोई उठे नहीं, अभी तो कार्यक्रम बाकी है, प्लीज सिट डाउन। तो सर अभी प्लेज दिलाएंगे।
सभी खड़े होकर के जब प्लेयर दिलाएं तब खड़े हो जाएं। मेरा सभी से अनुरोध है वो खड़े होकर के प्लेयर दें, सर जो प्लेयर दिला रहे हैं। कार्यक्रम बाकी है, इसके बाद भी स्पीच है। आज अपने इंटरनेशनल नर्सिंग दिवस के कार्यक्रम पे जब हम सभी इस सभागार में उपस्थित हैं तो हमने इस चीज़ को सोचा कि पूरे देश में अभी अंगदान का जो पूरी प्रक्रिया चल रही है और हमारा भी चिकित्सक कर्मी होने के नाते ये जिम्मेवारी है कि इस चीज़ को हम प्रचार प्रसार करें, बढ़ाएं। तो हमने ये सोचा कि आज जब हम सब इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो बच्चों को आप रोकिए 1 मिनट। अभी 1 मिनट पहले मैं आपको ये सब चीज़ की शिक्षा दे रहा था, क्या अच्छी नहीं लगी क्या शिक्षा? स्टैंड ने ये तय किया कि आज हम सब लोग, क्योंकि हम तो डायरेक्ट ही रोज मरीजों को हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो कम से कम आज इस सभागार में उपस्थित जो 200, 250, 300 लोग जो हम यहाँ हैं, वो हम अंगदान की हम जो है वो शपथ आज लेते हैं। और मेरा ये अनुरोध है कि जैसे ये शपथ तो तब एक्चुअल में फलीभूत होती है जब आप इसको अपने आधार कार्ड से रिलेटेड नोटों की साइट पे करें। तो आज हम सब शपथ तो यहाँ ले लेते हैं प्रतीकात्मक रूप में, और फिर आपसे हमारे लोग संपर्क कर लेंगे, जो अपने अंगदान टीम है वो आपसे संपर्क करके आपको उस पर भी एक साथ करा देगी। तो कृपया आप इस शपथ के लिए मेरे बाद में दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने ऐसे अंगों और ऊतकों को जिनका उपयोग मेरी मृत्यु के पश्चात किसी को नया जीवन देने के लिए किया जा सकता है, दान करूंगा। हमारे देश में प्रत्यारोपण के लिए अंगों और ऊतकों की कमी को देखते हुए मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने परिवार, मित्रों और देशवासियों को भी अपने अंग एवं ऊतक दान करने प्रेरित करने का प्रयास करूंगा। अपन लास्ट में राष्ट्रीय गान करेंगे। सभी बैठ जाए सभी, कार्यक्रम बाकी है अभी। दोबारा आपके सामने भाषण देने नहीं आया हूँ, आप चिंता मत करना। मैं सिर्फ कुछ उन लोगों को याद कर रहा था कि जो कह रहे थे कि जो बहुत दर्द से जूझ रहे हैं पर फिर भी अपने फर्ज में सबसे आगे, और इस सेवा की मिसाल जिन्होंने दी है और जिन्होंने आज अखबार में भी बहुत अच्छा उनका एक कवरेज दिया गया है, उन लोगों की भी ज़रूर यहाँ पे उनको बधाई देना चाहूँगा कि वो खासकर ललित पारगी साहब, ललित जी पारगी बहुत ही अच्छा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सिकल सेल के पेशेंट आई हैं, और अभी रिसेंटली 2-4 महीने पहले वेंटिलेटर से रिकवर करके आप देख रहे हैं, मतलब न कि सेंटर का इंचार्ज के रूप में बहुत डिफरेंट जिलों में जाके आउटरीच प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं और सिकल सेल प्रोग्राम की जो है बहुत ही बैकबोन के रूप में कार्य कर रहे हैं। ललित जी, हरीश जी पाटीदार, उनकी बीमारी के बारे में भी हम सबको मालूम है, परंतु बहुत ही एक अच्छा आरएमओ ऑफिस में बहुत अच्छा कार्य देख रहे हैं। रमेश जी मकवाना, और टीबी अस्पताल में मेरे ख्याल से रमेश जी मकवाना, और मीना पंजाबी जो भी एक बिल्कुल चलने में भी जिनको दिक्कत है, क्रॉनिक आर्थराइटिस से सफ़र कर रही है, परंतु न्यूबॉर्न की इस तरीके से केयर करती है कि जो आप मीना पंजाबी है। तो इन सब को भी मैं बधाई प्रेषित करना चाहता हूँ, और हम बहुत ही अपने आप को प्राउड फील करेंगे कि हमारे महाराणा भूपाल अस्पताल के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर श्री विश्वेश्वर जी को आज राज्य स्तरीय भी सम्मान समारोह किया जा रहा है। उनको भी बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय ने आज नर्सेज को एक नई और उपलब्धि, जवाबदारी और जिम्मेवारी दी है। अभी तक तो हम
रीढ़ की हड्डी कहलाते थे, लेकिन आज दिल भी दे दिया, हृदय भी दे दिया है। तो हृदय दिया इसका मतलब मरीज के प्रति हमारी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। मैं सर को आश्वस्त करता हूँ कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज के संलग्न चिकित्सालय के सभी नर्सेज दिल से मरीज का सेवा करेंगे। जैसे अमोलक चंद जी का, कुशल प्रकाश जी का नाम हुआ, उस तरह से वर्तमान में जो कार्यरत है, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो भी हमारे आरएनटी मेडिकल कॉलेज का नाम रोशन करेगी। आपके द्वारा दिए गए आदेशों का हमेशा आरएनटी मेडिकल कॉलेज के संलग्न चिकित्सालयों के सभी नर्सेज ने हमेशा बात को रखी है, और जो भी आगे भी आप जवाबदेही जिम्मेवारी जो दोगे, वो आगे हम नर्सेज कार्य करते रहेंगे। इन्हीं दोनों अधिकारियों के लिए लफ्ज बरसते हैं बनकर बूंदे, मौसम कोई भी हो मन भीग ही जाता है। आप दोनों के शब्दों को समझ लीजिए। अब मैं हमारे राष्ट्रीय नर्सिंग एसोसिएशन के संरक्षक भाई श्री रमेश जी मीणा साहब से निवेदन है, वो पधारे और अपना उद्बोधन दें। मंचासीन अतिथि, सभी नर्सिंग अधीक्षक, जीएनएमटीसी के प्रिंसिपल, जीएससी नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल, सभी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टूडेंट्स, मैं राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला व प्रदेश इकाई की ओर से अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आज सम्मानित होने वाले हमारे साथियों को भी बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत की, अमूल्य समय दिया, और हमारे पूर्व वक्ताओं द्वारा जो पूर्व वक्ताओं ने प्रेरणा स्वरूप जो संदेश दिया है, उसको हम जीवन में उतार कर हम इस आरएनटी मेडिकल कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। आज हमारे प्रिंसिपल सर ने हमारे को एक नया संदेश दिया है। पहले हम आरएनटी मेडिकल कॉलेज के नर्सेज के रूप में हम एकता के रूप में काम कर रहे थे। आज हमारे सर ने संदेश दिया है, नर्सेज ही नहीं, चिकित्सक और नर्सेज और सभी हम मिलके आरएनटी के मेडिकल कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। आप सभी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सभी को सूचना है कि शाम को हमारे एलटीसी जनाना कैंटीन के ऊपर जो ऑडिटोरियम है, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें आप सभी पधारें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रमेश जी। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सभी की सहभागिता और मंचासीन अतिथियों से भी निवेदन है, वो भी पधारेंगे, तो हम सभी को बहुत खुशी मिलेगी। प्रधानाचार्य महोदय ने कहा कि कार्यक्रम जब समाप्ति के हो तो राष्ट्रगान के बाद में हम करेंगे, तो आदरणीय के हम सभी खड़े हो जाएंगे, राष्ट्रगान के साथ हमारे कार्यक्रम का समापन करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
थैंक यू सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे रविंद्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के NLT में न्यू लेक्चर थिएटर में हमारी सभी नर्सेस के द्वारा 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस की धूमधाम से उसको सेलिब्रेट किया गया। हम आज सभी नर्सिंग समुदाय से ये अपील करते हैं कि वे जिस तरह से पूर्ण निष्ठा, समर्पण और प्रेम से अपने मरीजों की सेवा करते हैं, उसी तरह से वो आगे भी अपने योगदान को जारी रखें। और जिस तरह से डॉक्टर्स हमारे अस्पताल में मरीजों की सेवा करते हैं तो उन्हें हम मस्तिष्क कहते हैं, तो नर्सेस को हम दिल कहते हैं, क्योंकि वो अपने दिल से जो है वो अपने मरीजों को उनकी देखभाल करते हैं, जिससे उनको ठीक होने में मदद करती है। तो मेरा सभी नर्सिंग हमारे अधिकारियों से यही निवेदन है कि वो पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ऑनेस्टी से अपने मरीजों की सेवा करते रहें। धन्यवाद। हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज के सभागार में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं हमारे अस्पताल के इंस्टीट्यूट के सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को बधाई देना चाहता हूँ कि अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हम इस नर्सिंग प्रोफेशन में हैं। और आप सभी से ये उम्मीद करते हैं इंस्टीट्यूट के नाते कि अब जो मरीजों के प्रति आज तक आपका व्यवहार रहा है, जिसके कारण से महाराणा भूपाल अस्पताल, RNT मेडिकल कॉलेज पिछले कुछ वर्षों में ऊंचाइयां छूता जा रहा है, ये उसी तरीके से सेवा का भाव, समर्पण का भाव, जो मरीज़ की एक निस्वार्थ सेवा के साथ में जो आप केयर कर रहे हैं, वो अपनी सेवा केयर करते रहें। और मरीजों को यहाँ से जो जितने मरीज़ भर्ती होते हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक होके जाएं, अपने प्रति अस्पताल के प्रति इमेज को लेके जाएं कि यहाँ इस अस्पताल में आने के बाद में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। और सभी तरीके से चिकित्सक एवं नर्सिंग मिलकर के कार्य कर रहे हैं और मरीजों को बहुत ही एक अच्छे एनवायरनमेंट में ट्रीट करके उनको एक हीलिंग सेव को प्रोवाइड करा रहे हैं और अस्पताल को एक आगे बढ़ने के लिए आयाम प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेमंत कुमार आमेटा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन। आज हमने हमारे RNT मेडिकल कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें हमने सभी नर्सेज ने इस बात की प्रतिज्ञा ली है कि हम चिकित्सा व्यवस्था में हमेशा अपने कार्य को उत्कृष्टता के साथ संपादित करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि रोगियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम फ़ायदा कर सकें। आज का दिन पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज के दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम इस संवर्ग से हमारी संबद्धता है तो हम बड़े इस बात को गर्व और इस बात के ऊपर प्रसन्नता महसूस करते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो संवर्ग है नर्सिंग का, वो चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और हमने आज हमारे स्टूडेंट्स और हमारी जो आगामी आने वाली पीढ़ी हैं उनको भी हमने इस बात के लिए आह्वान किया है कि जो ये हमारी महत्वता है ये हमारी चिकित्सा व्यवस्था में हमेशा बनी रहे। आप सबको नर्सेज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। धन्यवाद। सभी को आज नर्सेज दिवस पर सभी को बधाई देनी चाहती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे प्रिंसिपल सर ने जो हम रीढ़ की हड्डी बोलते थे लेकिन आज उन्होंने हार्ट भी बोला, तो हम हृदय और रीढ़ की हड्डी दोनों ही हैं और हम ऐसे ही सेवा करते रहेंगे मरीजों की। और आप सबकी दुआएं भी हमारे साथ हैं और आज सबको बहुत बहुत बधाई नर्सेज दिवस की। आज भारत जैसे देश में डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है जी, इसमें जिम्मेदारी बड़ी बन जाती है जी, आप क्या कहते हैं? तो वो तो है ही है और नर्सेज का उसमें बड़ा हाथ है। नर्सेज के बिना डॉक्टर्स भी कुछ नहीं और डॉक्टर्स के बिना नर्सेज भी कुछ नहीं। थैंक यू। मैं नरेश पुरबिया, संभागीय अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन उदयपुर संभाग। आज हम RNT मेडिकल कॉलेज के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिनका जन्म 1820 में हुआ था और उन्होंने क्रीमिया वार में सैनिक जो घायल हुए थे उन सैनिकों की उन्होंने बहुत मेहनत करके
सेवा की, जिसके बदौलत ये हुआ कि काफ़ी इन्फेक्शन कंट्रोल हुआ और जो सैनिक की मृत्यु दर थी वो काफ़ी कमी आई। उस समय भी वहाँ के चिकित्सक और सभी ने सराहना की और उसी समय से मॉडर्न नर्सिंग का शुरुआत हुई। इसी कारण से हम पूरा विश्व उनके जन्मदिन को मॉडर्न नर्सिंग के नाम से मनाते हैं। आज हम राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन उदयपुर के तत्वाधान में आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सभागार में उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया और हमने इस दिवस पर 31 ऐसे नर्सिंग कर्मी जो हमारे चिकित्सालय में दिन रात मेहनत करते हैं और हमारे रोगियों को ठीक करके घर भेजते हैं, ऐसे चयन करके 31 नर्सिंग कर्मियों को हमने सम्मानित भी किया। इस आज नर्सिंग दिवस पर मैं सभी नर्सेस को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस नर्सेस दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। थैंक यू। अरे पुष्पा आ जाओ। आज संस्कारी शिक्षा क्या देना चाहते हैं विद्यार्थियों को? आज संस्कारी शिक्षा क्या देना चाहते हैं? आज के विद्यार्थी को मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे नर्सेज वार्डों में काम करते हैं, बीमारों की देखरेख करते हैं, उन्हें अपने मन लगा करके काम करें और उनके दुख दर्द को समझें और उनको पीड़ा होती है उसको राहत देने का काम करें, उनकी भावनाओं को समझें और रोगियों के साथ में तन मन से सहयोग करके उनकी पीड़ा हरने का काम करें। धन्यवाद। अरे सुनीता आ जाओ। राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर हमारे प्रधानाचार्य ने ऑर्गेन डोनेट का जो कार्यक्रम चल रहा है आरएनटी मेडिकल कॉलेज में, तो हमारे सभी को प्रतिज्ञा करवाई कि अपने जीवन में मृत्यु के बाद में जो अंग जलकर नष्ट हो जाते हैं उसे न होने दें और वह अंग डोनेट करें ताकि किसी का जीवन बच सके। ये आज सभागार में सभी नर्सेज ने प्रतिज्ञा की है और उसका निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम आएगा और कई लोगों की जिंदगी बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। झीलों की नगरी उदयपुर से ये बड़ी खबर थी, जहां आज नर्सेज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी माताओं बहनों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। सभी जानकारी आपने पूरे चैनल पर देख ली है। देखते रहें झीलों की नगरी उदयपुर से ये बड़ी खबर, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के उपलक्ष्य में आज ये भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए कितने दिन रात हमारे मरीजों की सेवा करते हैं। कहते हैं कि ईश्वर के बाद ईश्वर रूपी डॉक्टर ही होते हैं जो मरीजों की सेवा करते हैं। ईश्वर का बराबर दर्जा है। और उसके बाद ये नर्सेज जो कि दिन रात कड़ी मेहनत से बिना किसी भेदभाव के सबके साथ हिल मिलकर सेवा करते हैं, दिन रात करते हैं। कई बार ऐसे भी आते हैं कि कई पेशेंट परेशान भी करते हैं, कई उनके परिजन भी परेशान करते हैं, लेकिन इस बात को नकारते हुए सिर्फ और सिर्फ मरीज के पक्ष में लेते हैं, उसके जीवन के पक्ष में रहते हैं। पूरी ज़िंदगी तो आप ड्यूटी कर ही रहे, लेकिन आप देखिए अंत समय में बॉडी को भी यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। इससे देखो कि बड़ा क्या, यानी जो कहते हैं कि ईश्वर रूपी आत्मा है, आपने ईश्वर के पूरे कर्तव्य निभाए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस की आप सभी को बधाई। आज नर्सेज दिवस आरएनटी मेडिकल कॉलेज सभागार में मनाया गया, जो बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें प्राचार्य महोदय और अधीक्षक महोदय ने शिरकत किया। नर्सेज के लिए सभी ने ये संदेश दिया है कि सभी नर्सेज सेवा भाव से अपना कार्य करते रहे एवं मरीजों के दुख दर्द में अपना उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, हॉस्पिटल में हो चाहे कहीं भी हो, एक साथ काम करें, उनके दुख दर्द को समझें एवं उन्हें समझकर उन्हें उचित सेवाएं प्रदान करें। यही नर्सेज के लिए आज सबसे बड़ा संदेश है।
मैं राजकुमार जोशी, नर्सिंग ऑफिसर, महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय उदयपुर। सर्वप्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मेरे अग्रज श्री बड़े भाई साहब और पूरे RNT परिवार की तरफ से, पूरे महाराणा भोपाल की तरफ से आप सभी को नर्सेज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के ऊपर हमने महाराणा RNT मेडिकल कॉलेज में के सभागार में हमने इस नर्सेज दिवस का आयोजन किया। इसमें हमारे प्रिंसिपल महोदय, हमारे अधीक्षक महोदय और हमारे सभी पूर्व नर्सिंग अधीक्षक, हमारे नर्सिंग अधिकारी और RNA के पदाधिकारी और हमारे संगठन के सभी अधिकारी और सभी नर्सेज, युवा नर्सेज और नर्सिंग छात्र ने सम्मेलन के बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। सबने अपने पदाधिकारियों ने अपना हिस्सा लिया। इस शुभ अवसर पर हमारे प्रिंसिपल महोदय श्रीमान विपिन माथुर सर ने एक आह्वान किया है कि आज से पहले नर्सेस इस अस्पताल की रीढ़ की हड्डी होती थी। आज से उन्होंने कहा कि इस अस्पताल की, इस पूरे विश्व में जितने भी अस्पताल में उस नर्सेस ने एक हृदय का काम करते हुए अपने सेवा, समर्पण, त्याग और करुणा के साथ में जो सेवाएं प्रदान की, उसके लिए धन्यवाद दिया। हम इस कार्य के लिए भी प्रिंसिपल साहब से को हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। संगठन के द्वारा भी हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे एक अल्प समय में एक छोटे से निवेदन के साथ के लिए उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय नर्सेज, जय संगठन, जय मेवाड़। प्रवीण झरपोटा, राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन जिलाध्यक्ष उदयपुर शहर। आज 12 मई फ्रेंड्स नाइटिंगेल अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे था। हमने आज RNT मेडिकल कॉलेज के NNT हॉल में नर्सेज डे मनाया और हमने आज मैं जिलों की नगरी उदयपुर की तरफ से पूरे राजस्थान के नर्सेज को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मीडियाओं को भी, प्रभारी को भी हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय नर्स। रमेश चंद्र मीणा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्य संरक्षक। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की जिला व प्रदेश इकाई की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। साथ ही हमारे पत्रकार बंधुओं को भी जो हमारे संगठन की खबरों को समय समय पर प्रसारित करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के उपलक्ष्य पर आज हमारे RNT सभागार में हमने इस को एक त्यौहार के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया। आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय विपिन माथुर सर एवं हमारे महाराणा भोपाल के अधीक्षक आदरणीय डॉक्टर सुमन सर भी उपस्थित थे। इसके अलावा हमारे यहाँ आज के इस कार्यक्रम में सैकड़ों नर्सेज उपस्थित हुई। हमने आज सभी ने प्रतिज्ञा ली कि हम मरीजों की सेवा हम दुगुनी रफ्तार से करेंगे और जिस प्रकार फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना पूरा जीवन पीड़ित मानवता की सेवा को दिया है, उसी प्रकार हमने भी आज ये संकल्प दिया है कि हम मरीजों को और बेहतर सेवाएं किस प्रकार दे सकेंगे। इस पर आज कई सारी वक्ताओं ने चर्चा भी करी और हम आपको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि उदयपुर संभाग में जो सबसे बड़ा चिकित्सालय महाराणा भोपाल, इसमें दूर दराज से और अन्य राज्यों से मरीज और मरीज के परिजन इस विश्वास से आते हैं कि हमें यहाँ बेहतर सुविधाएं और बेहतर चिकित्सा मिलेगी और उनके इस विश्वास को कायम करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है हमारे महाराणा भोपाल के नर्सेज का। आज के दिन में सभी नर्सेज को हमारा राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। जय नर्स, जय संगठन। आज के दिन सरकार से भी आह्वान करें कि हमेशा इनका भी ध्यान रखें, इसका नर्सेज का भी ध्यान रखें। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हमारी एक तो हम वेतन, हमारी कुछ मांगे हैं कि हमारे नियमित DPC प्रक्रिया सरकार लंबे समय से नहीं कर रही है, जिससे हमारे जो साथी है वो सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को एक ही पदोन्नति लेके पूरे सेवा काल में रिटायर्ड हो जाते हैं। और हमारी दूसरी मांग ये भी थी, प्रशासन से हमने अभी रखी भी सरी, कि हमारे यहाँ नर्सेज के कई जो दूर दराज की नर्सेज हैं, जो बिल्कुल है, जो लगभग 200-400 किलोमीटर दूर से यहाँ आके रह रहे, उनके लिए क्वार्टर्स की सुविधा नहीं है। हम चाहेंगे उनके लिए सरकार और क्वार्टर्स बनाए। और हमारे जो बाहर से अतिथिगण आते हैं, उसके लिए नर्सेज भवन यहाँ नहीं है। हम चाहेंगे उनके लिए भी प्रशासन और सरकार मिलकर एक नर्सेज भवन और एक नर्सेज गेस्ट हाउस का निर्माण करें, ताकि ये हमारे आने वाले जो अतिथि हैं उनके लिए
दुविधाएं नहीं हो।